जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं चंद्रमा अगर आपके छठे यानी षष्ठम स्थान पे विराजित हो तो भावा अनुसार कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि जिसका भी चंद्रमा छठे स्थान में हो उसको पेट से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं। क्षीण काय होता है, मतलब दुबला पतला होता है ऐसा इंसान, और आयु के विषय में भी कुछ न कुछ संशय बना रहता है। ये भावानुसार थे। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में चंद्रमा एकादश स्थान का स्वामित्व चंद्रमा को प्राप्त होता है। तो एकादश स्थान का स्वामी अगर आपके छठे स्थान पे विराजित है तो होरा पाराशर कहती है कि ऐसा इंसान थोड़ा बुद्धि से गुस्सेल लेकिन बुद्धि युक्त होता है, विदेशवासी और शत्रुओं से पीड़ित होता है। ये बातें पुस्तकों के अनुसार थी। अब इसको डीपली अध्ययन करते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से, जितना भगवान ने, मतलब कुछ अंशों में, परसेंटेज तो नहीं बोल सकते, कुछ अंशों में जितना भगवान ने, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है अनेक पुस्तकों को पढ़ने के बाद में, या विद्वानों से चर्चा, या गुरु के सानिध्य में बैठ के भगवान उनकी आत्मा को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करवाए। अभी तो देवलोक गमन हो गए, उनसे जो भी प्राप्त हुआ या अनेक कुंडलियों को देखने के बाद में प्राप्त हुआ, उसके अनुसार देखते हैं कि चंद्रमा अगर आपके छठे स्थान पे विराजित हो कन्या लगन वालों के, तो सबसे पहले तो यह देखिए कि यहां से चंद्रमा आपके द्वादश स्थान को देख रहे हैं। छठा स्थान क्या है? नॉर्मली हम लोग 3 शब्दों में इसको द एंड कर देते हैं, रोग ऋण शत्रु। अब भाई रोग क्या है? कौन से रोग है? शारीरिक जरूर है। अगर आप भौतिक दृष्टि से कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो शारीरिक रोग है। ऋण गांव समाज या देहात या बिजनेस के लिए जो लेते हैं वो है, जरूर है। शत्रु जो आप रोजमर्रा की लाइफ में अपने कर्म करते हैं और उस कर्म के द्वारा किसी का अहित होता है या अहित नहीं भी होता है तो भी अननेसेसरी कोई शत्रु बन जाता है मनुष्य रूप में, वो शत्रु है। हाँ है। अगर भौतिक दृष्टि से कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो उनके विषय में आपको जरूर सोचना पड़ेगा। पहले इनकी बात कर लेते, उसके बाद में दूसरी बात करते हैं, क्योंकि चैनल का उद्देश्य केवल भौतिक दृष्टि से समझाना है नहीं, और हमने ज्योतिष को भौतिक दृष्टि से ही समझा है। शुरुआत हमारी वहीं से हुई है। पता नहीं क्यों, कैसे, किस तरह से हमको ये अलग दृष्टि से देखने की आदत हो गई, या तो ये हो सकता है कि संतों ने बोला है कि आप चाहे रामचरितमानस हो, चाहे आपकी गीता हो, भागवत गीता या भगवत महापुराण, जो भी आप पढ़ते हैं, जो धर्म के संबंध में जो बातें बताती है, उसको 1 बार 2 बार 5 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप 1000 उसके महापारायण कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एक एक चौपाई, एक एक श्लोक का अर्थ को गहन दृष्टि से अपने अंदर मनन नहीं करेंगे, तब तक उसका रहस्य आपके सामने उजागर नहीं होगा। और हकीकत यही है। हम लोग चंद्रमा को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भौतिक दृष्टि से आसमान में वो नजर आता है। चंद्रमा और सूर्य दोनों नजर आते हैं। हम लोग चंद्रमा को लक्ष्मी की पूजा में भी सम्मिलित करते हैं। महादेव की पूजा होती है तो हम लोग इसलिए करते हैं कि चंद्रमा हमारे बस में रहे, क्योंकि देवों को देव महादेव है, वो ही चंद्रमा को वश में कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चंद्रमा उनके कंट्रोल में नहीं होता है। उनके शीश पे विराजित होके भी चंद्रमा की बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए, वो कथाओं के द्वारा हम लोगों को समझ में आता है। तो क्या चंद्रमा ने हकीकत में ऐसे किए थे? न आपने देखा है न हमने देखा है, लेकिन वो कथाएं वेद पुराणों में जो बताई जाती है उसमें केवल आपको यह समझाना है कि चंद्रमा कितना ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी में कर सकता है। तो साइंस भी बोलती है ये बात कि 70% शरीर में जल का हिस्सा है,
पृथ्वी में भी 70% हिस्सा है। तो जब जल तत्व में हलचल होती है तो आपका शरीर या आपकी बॉडी डिस्टरबेंस होती है। उसमें कुछ न कुछ आपको, चाहे आपकी अति उत्साह की वजह से आपने कुछ अलग ही कर्म कर दिए, या फिर बहुत ज्यादा आपका शरीर डल हो गया, बीपी लो हो गई, जल तत्व एकदम क्षीण हो गया या स्थिर हो गया। कुछ ऐसी बीमारियां जो वायरस जनित होती है वो भी चंद्रमा की वजह से लगती है। और बहुत जल्दी जो यात्रा करता है, मन की जो गति है, उससे तेज गति इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज की नहीं है। आप मन के द्वारा चाहे जहां पहुंच सकते हैं। जब भगवान परशुराम ने, उनका अभिमान जब टूटा तो उनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो आप अपनी शक्ति को छोड़ो या आप तीव्र गति से जो ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हो या उसको छोड़ो। तो भगवान परशुराम ने शक्ति को छोड़ दिया। उन्होंने बोला हमको ये स्पीड चाहिए, हमको ये मन वाली गति की स्पीड चाहिए, क्योंकि ये शक्ति हमारे पास रहेगी तो हम बाकी शक्तियों को वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ये शक्ति चली गई, मतलब चंद्रमा पे कंट्रोल करने वाली अगर शक्ति हमारे अंदर से चली गई, तो फिर हमारा मन पे कंट्रोल नहीं रहेगा और हम किसी भी शक्ति को फिर वापस प्राप्त नहीं कर सकते। हमने महादेव की बहुत वर्षों या युगों तक सेवा की है, तब जाके हमारे अंदर ये मन को कंट्रोल में करने वाली गति वाली शक्ति हमको प्राप्त हुई है। तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे प्रभु, आप बाकी दिव्य सिद्धियां जो हमारे पास है वो आप रख सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया, शक्ति का त्याग कर दिया। मतलब क्या हुआ? 6ठे स्थान का चंद्रमा आपको वो गति दे सकता है, आपको वो शक्ति दे सकता है, आपको संघर्ष के द्वारा आप वो चीजें प्राप्त कर सकते हैं कि रोग, ऋण और शत्रु की तो बात छोड़िए, आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये संघर्ष का स्थान है, ये सेवा का स्थान है, ये अर्थ त्रिकोण का स्थान है। अब अर्थ होता है एक तो धन का, जिसको अर्थ धन में कन्वर्ट करके लिक्विड मनी में बोला जाता है कि आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत नाम करेंगे, अच्छी पोस्ट ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छी सर्विस में जाएंगे। एक तो ये चीज होती है। एक अर्थ होता है कि आपने कुछ सिद्धियों की प्राप्ति कर ली, जिसने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया कि हमारी सीमा ये है, और इस सीमा के बाद में अगर मन में कोई भाव उठता है तो हम उस शक्ति का यूज करेंगे और उन भावों को कुचल देंगे। मतलब 6ठे स्थान के ग्रह नॉर्मल कंट्रोल का सिस्टम नहीं करते, ये उसको जड़ा मूल से खत्म करते। अगर आपने मन की गति को कंट्रोल में कर लिया तो फिर बाकी कोई चीजें प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती है। फिर वो मन में जो भाव उठे उसके अनुसार वो चीजें आपको प्राप्त हो जाती। अथाह संघर्ष करवाता है ये स्थान, बार बार आपके मन को मारता है। मतलब कोई इच्छा हुई पूरी नहीं हुई, मन मर गया। कुछ अच्छा खाने की इच्छा हुई, पूरी नहीं हुई, मन मर गया। तो एक तो आदमी व्यथित होता है भौतिक दृष्टि से, और उसकी ऊर्जा फिर गति करती है आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ, क्योंकि ये आपके मोक्ष त्रिकोण को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। मतलब अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ चंद्रमा जब मोक्ष त्रिकोण में देखता है तो आप ये सोचिए कि वो बहुत कुछ प्राप्त करेगा भौतिक जीवन में संघर्ष के द्वारा, लेकिन प्राप्त करने के बाद में, एक समय के बाद में उसको समझ में आएगा कि जो भी हमने प्राप्त किया है, चाहे पद हो, चाहे धन हो, चाहे हैसियत हो, चाहे समाज में नाम हो,
इसका कोई काम नहीं है। हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया इन सब कामों में, और वो फिर भक्ति की लाइन में या अध्यात्म की लाइन में या लोगों का भला करने की लाइन में, उस लाइन में जाने की प्रेरणा करता है। ये बहुत से ऐसे रहस्य हैं ग्रहों के, जब आप उनके विषय में थोड़ा डीपली अध्ययन करते हैं और आप अपने मन के भावों को देखते हैं, तो आपके अंदर ऐसे भाव उठते हैं। एक समय के बाद में वो भाव उठते हैं। अब उन भावों को पकड़ते आप कितना है, ये आपके अपने कर्म डिसाइड करेंगे कि आपके शुरुआत से कर्म ही ऐसे ही चल रहे हैं कि आप दूसरों का दुख देख के व्यथित होते हैं। तो फिर उन भावों को आप जल्दी पकड़ेंगे। रोग देगा पेट के, पेट से संबंधित कोई भी रोग हो सकते हैं। आपका मेन जो पावर सिस्टम है शरीर में शक्ति बनाने का, वो पेट ही है। तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे कि कुछ फालतू की चीजें जो आजकल चल रही है समाज में या शहरों में, फास्ट फूड वगैरह, चंद्रमा ये सब चीजों को पसंद नहीं करते, क्योंकि जब आप ये खाते हैं तो आपका जल तत्व डिस्टर्ब होता है। तो बार बार वो बीमारियां ग्रहण होना और उसके द्वारा फिर दुखी होना, बार बार छोटी मोटी बीमारियों का प्रभाव शरीर पे होना और मन का दुखी होना, ये छठा स्थान दृष्टिगोचर करता है चंद्रमा का। बचिए, मत खाइए, अपने ऊपर कंट्रोल कर लीजिए, चंद्रमा कंट्रोल होगा। क्योंकि मन पे और स्वाद पे ही तो कंट्रोल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपके चंद्रमा को आपके वश में कर देगी। कोई शत्रु है, चाहे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा या परिवार की प्रतिष्ठा की वजह से या ईर्ष्या की वजह से जबरदस्ती बना हुआ है, उसको बना रहने दीजिए ना, आप उसको रिप्लाई मत दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और आप उसको रिप्लाई देने या उसको समझाने में जितनी ऊर्जा का व्यय करते हैं, वो ऊर्जा अपने काम में लगाइए। अगर आप ये सब चीज में पढ़ेंगे तो चंद्रमा आपका इम्यून सिस्टम को वीक करेगा और बहुत फटाफट वीक करेगा। छठे स्थान का बैठा हुआ चंद्रमा या अष्टम स्थान का बैठा हुआ चंद्रमा यह सब चीजें स्पीडली करता है, क्योंकि मन का कारक है। और आपने ये समझ लिया कि हमारी कोई भी इच्छा भगवान कभी पूरी नहीं करता है, हमारा कोई काम नहीं होता है। मतलब आपने नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर अगर ग्रहण कर ली तो फिर चंद्रमा वो ही सब चीजों के लिए ज्यादा सताएगा और आपको नेगेटिव बनाएगा। चंद्रमा का एक खास बात है, अगर आप अपने कर्मों के द्वारा हर समय हर चीज में नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोजते हैं तो फिर चंद्रमा का दुख इतना महसूस नहीं होगा और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव में भी नेगेटिव खोजते हैं तो फिर चंद्रमा का रिजल्ट कोई विशेष अच्छा जीवन में प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ही कुछ है हमारा अध्ययन या समझने का तरीका ग्रहों के बारे में और चंद्रमा के बारे में विशेषकर इसलिए है कि बहुत सी पीड़ाएं इस चंद्रमा की वजह से हमने भोगी है और बाद में जाके समझ में आया है कि ये बार बार जो बीच में कोई भी भौतिक वस्तु की या परिवार के लिए, किसी समाज के लिए या किसी के लिए कुछ चाहना करते हैं और वो जब होती नहीं है तो ये कहना क्या चाहता है? तो ये कहना यही चाहता है कि इस जीवन में ये करने की आपको जरूरत नहीं है, आप वो कीजिए जिसकी जरूरत है। तो वो क्या है? गलत चीजों से दूरी बनाइए, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आपकी आदतें हो, उनको सुधारिए। चंद्रमा छठे स्थान में लेट नाइट बहुत जगाता है। आपकी सर्विस ऐसी हो सकती है या आपकी आदत ही बन गई, कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल हो गया जो 12-1 बजे तक साथ में रह के वो पेय पदार्थों का श्रवण करना, पीना, भक्षण करना, यह सब चलते रहता है। तो फिर चंद्रमा और ज्यादा खराब है। और छठे स्थान का स्वामी होके चंद्रमा अगर इस तरह के आपके जीवन में उथल पुथल कर रहा है तो आप उसको रोकिए, अपने टाइम टेबल को सुधारिए, सोने के उठने के तरीके को चेंज कीजिए।
क्योंकि जो भी आप लेट नाइट करके जब आप ये सब काम करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके कंट्रोल सिस्टम यानी आपके पेट के ऊपर पड़ता है, और पेट का हिस्सा छठा स्थान है। इन चीजों को अगर आप सुधारते हैं तो यहां पे छठा स्थान का चंद्रमा आपको संघर्ष के द्वारा बहुत बड़ी सफलता दिलवाता है। गति का कारक है ये, और उसी स्पीड या उसी गति को आपने अगर अच्छे काम में लगा दिया तो ये चंद्रमा बहुत ज्यादा फलदायी होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।